गाइज ये है मेरे पास गूगल पिक्सल 8 प्रो जिसमें एंड्रॉइड 15 का अपडेट आ चुका है। एंड अगर आप भी एक एंड्रॉइड यूजर हैं एंड जल्दी आपके फोन में भी एंड्रॉइड 15 का अपडेट आने वाला है तो ये वीडियो आपकी काफी काम की हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एंड्रॉइड 15 की वो फीचर्स जिनकी हेल्प से आपका जो स्मार्टफोन एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। But before going ahead, let me introduce myself. Hi guys, this is Rachna. Welcome to my channel TechShar. So guys, सबसे फर्स्ट फीचर जो मुझे काम का लगा वो ये कि अब आप अपने स्मार्टफोन को ही एज वेबकैम यूज कर सकते हैं, क्योंकि चाहे आपका वेबकैम कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो लेकिन आपका जो स्मार्टफोन का कैमरा है उसका मुकाबला आपका वेबकैम नहीं कर सकता है। तो अब आप कोई ऑनलाइन मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहे हैं जहाँ आपको वेबकैम की जरूरत है, तो उसके साथ जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास ऊपर ये ऑप्शंस आएंगी, चार्जिंग दिस डिवाइस वाया यूएसबी। आपको इस पर टैप करना है। फिर आपके पास ऑप्शन आएगी टैप फॉर मोर ऑप्शंस। आप इसे टैप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी वेबकैम की, जिसे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका कोड पूछेगा। उसमें आपको अपने फोन का जो आप अनलॉक के लिए यूज करते हैं वो कोड फिल करना एंड दैट्स इट। अब आपका जो स्मार्टफोन है वो एक वेबकैम की तरह वर्क करेगा एंड उस पर आप हाई क्वालिटी वीडियोस अपनी शेयर कर सकते हैं। आप जो कनेक्ट होंगे ऑनलाइन मीटिंग्स में वो काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट फीचर जो मुझे काम का लगा वो है ऐप पेयर्स का। गाइस तो आपको मेरे स्क्रीन पर ये इस टाइप के पेयर्स दिख रहे होंगे ऐप्स के, और इनमें से अगर मैं किसी को भी क्लिक करती हूँ तो दो ऐप्स मेरे स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा यूट्यूब और अमेजॉन इकट्ठे ओपन हो गया स्प्लिट स्क्रीन में। तो इस टाइप के जो आप ऐप पेयर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फर्स्ट ऐप को ओपन करना है। जैसे अगर मेरे इस केस में यूट्यूब है तो मैंने यूट्यूब को ओपन कर लिया। अब मुझे इसे बैकग्राउंड में लाना है एंड जब मैं इसके आइकॉन पर टैप करूंगी तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा। तो मुझे स्प्लिट स्क्रीन को टैप करना है और अब मुझे उस दूसरी ऐप को सिलेक्ट करना है जिसे कि मैं स्प्लिट स्क्रीन में लेकर आना चाहती हूँ। जैसे मैंने अगर क्लॉक को सिलेक्ट कर लिया तो इस तरीके से जब स्प्लिट स्क्रीन में आ गए, अब मुझे फिर से बैकग्राउंड में जाना है एंड ऊपर इस आइकॉन को टच करना है। अब मेरे पास ऑप्शन आएगा सेव ऐप पेयर। जैसे ही मैं ये करूंगी तो यहाँ पर इन दोनों का पेयर यहाँ पे बनके सेव हो जाएगा। तो यूट्यूब और क्लॉक का जो पेयर है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। मैं जैसे ही इसे टैप करूंगी यूट्यूब और जो क्लॉक है वो ओपन हो जाएंगे। तो काफी ज्यादा यूजफुल है मल्टीटास्किंग के लिए। नेक्स्ट फीचर है जो हमें साइड में वॉल्यूम बटन मिलता है। इसको जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो अब जो इसका इंटरफेस है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो आपको इस टाइप से अब देखने को मिलता है एंड ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप देख सकते हैं जैसे इसको जो है इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। एंड दूसरी चीज़, अगर मैंने इसको किसी पर्टिकुलर लेवल पे वॉल्यूम को सेट कर दिया है, जैसे मैंने मीडिया की वॉल्यूम को यहाँ से सेट किया है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे टैप करूँगी तो एकदम मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ टैप करूँगी तो म्यूट हो जाएगा। अगर मैं इसे वापस टैप करूंगी तो ये उसी वॉल्यूम पे आ जाएगा जो भी मैंने लास्ट। बिसाइड दिस इसमें आपके सारे कनेक्टेड डिवाइसेस यहाँ पर शो हो जाएंगे और यहीं से आप किसी भी डिवाइस को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज, यहाँ पर लाइव कैप्शंस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आप ऑन करेंगे और आप कुछ भी प्ले करेंगे तो उसके लाइव कैप्शंस आने शुरू हो जाएंगे। एंड यहीं पर आपको सारे वॉल्यूम के सेटिंग्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे सेटिंग्स अब आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे यूजफुल लगा। सो नेक्स्ट है हमारे प्राइवेसी से रिलेटेड जो कि है प्राइवेट स्पेस। अब इसमें क्या हुआ, जैसे कि लैपटॉप्स में आपने देखा होगा कि हम वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एक ही लैपटॉप होता है बट उस पर डिफरेंट लोग उसको ईजिली यूज कर सकते हैं, एक बिल्कुल अलग लैपटॉप की तरह। तो इसी तरीके से अब आप फोन के अंदर भी ये कर पाएंगे, यानी कि आपका जो प्राइवेट या आपका पर्सनल प्रोफाइल है वो आपकी वर्क प्रोफाइल से आप इसको बिल्कुल अलग रख सकते हैं, या फिर किसी ऐप को या कुछ ऐप्स को अगर आप हिडन रखना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर, देन आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर। अब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर प्राइवेट स्पेस। इसे आप जैसे टैप करेंगे ये आपका पेन पूछेगा, आप इसमें अपना पिन जब फिल कर देंगे, अब इसे ओके करेंगे आप,
तो अब ये आपका जो प्राइवेट स्पेस है उसके लिए आपको कहेगा एक गूगल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करने के लिए या क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स इनके फॉलो करते जाएंगे तो आपके फ़ोन के अंदर ही एक अलग से स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिसमें कि आप अपने सारे प्राइवेट ऐप्स वगैरह रख सकते हैं। एंड ये इसलिए भी यूज़फुल हो सकता है अगर आप अपने वर्क प्रोफाइल को और आप अपने पर्सनल प्रोफाइल को अलग-अलग रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से हम 2 वर्चुअल फ़ोन्स क्रिएट कर रहे हैं अपने इस स्मार्टफ़ोन में। नेक्स्ट फीचर है वॉलपेपर एंड स्टाइल्स से रिलेटेड। तो अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे अपने फ़ोन पे तो यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल्स में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कलर कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, जो कि पहले नहीं था, अब इसमें भी आ गया। तो इसमें डिफरेंट कलर कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट पे है। अगर मीडियम पे करेंगे तो आपको यहीं पर ही दिखता जाएगा कि किस टाइप के आपके आइकॉन्स वगैरह होंगे, और अगर हाई कॉन्ट्रास्ट में रखते हैं तो इस टाइप से होंगे। यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन आपको साथ-साथ देखने को मिलेंगे। अगर आपने कोई पर्टिकुलर वॉलपेपर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया तो अब आप उसका फोकस चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने ये वाला वॉलपेपर सिलेक्ट किया है तो अब मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर जब ये आ गया तो मैं अब इसका फोकस चेंज कर सकती हूँ। सपोज कि मैं इसको और ज़ूम इन करना चाहती हूँ तो मैं इसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट भी कर सकती हूँ। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप किसी वॉलपेपर में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे फोकस करना चाहते हैं तो आप इसको ज़ूम इन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है आर्काइव ऐप्स को लेकर। गाइज होता क्या है कि हम बहुत सारी ऐप्स अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा हमारी यूज़ नहीं होती है। तो हम जो हमारी ऐप्स यूज़ नहीं हो रही हैं ज़्यादा उनको हम आर्काइव कर सकते हैं। आर्काइव करने का मतलब है वो अनइंस्टॉल नहीं होंगी लेकिन वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी हमारे फ़ोन पर, एंड उनका जो डाटा है वो आपका सेव रहेगा बट वो स्पेस नहीं लेगा, एंड जब चाहे आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स पर जाना होगा सबसे पहले, और सेटिंग्स में आपको जाना है ऐप्स पर। ऐप्स पर जाने के बाद आपको आना है सी ऑल ऐप्स पर। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सारी ऐप्स आपके सामने है। सपोज मैं यहाँ पर इस एम्पियर फ्लो को ज़्यादा यूज़ नहीं करती तो मैं इसको क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आर्काइव का ऑप्शन दिखेगा। अगर मैंने इसको आर्काइव कर दिया तो अब ये जितना भी स्पेस पहले ले रही थी उससे बहुत ही कम स्पेस ये लेगी, पर इसका जो सारा डाटा है वो कहीं नहीं जाएगा। आप जब चाहें इसे रिस्टोर कर सकते हैं तो एक ही क्लिक में ये वापस रिस्टोर हो जाएगी। ये पहले गूगल प्ले स्टोर के थ्रू ही होती थी बट अब आपको इसका ऑप्शन यहाँ सेटिंग्स में मिल जाता है। गाइस नेक्स्ट फीचर है टास्क बार से रिलेटेड। अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग प्रेस किया तो ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, जिसमें गूगल सर्च होगा, म्यूजिक होगा और ट्रांसलेट का ऑप्शन होगा। अब अगर आपको कुछ सर्च करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप म्यूजिक वाले पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी सॉन्ग को अगर सिंग करेंगे तो ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, चांद से बारिश जो करता हमारी देता ये तुमको पता। जैसे ही मैं थोड़ा सा मैंने सॉन्ग जो है गुनगुनाया और आप देख सकते हैं वो सॉन्ग का जो सारा इंफॉर्मेशन है यूट्यूब का वो सारा मेरे सामने आ गया है। जितनी भी जगह ये सॉन्ग है यूट्यूब पर सारा मुझे यहाँ पर शो हो गया। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसी तरीके से आप यहाँ से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे ये डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा जो करंट पेज है उस पर कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, आप उसको दूसरी लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये इंग्लिश में था, इसने शो कर दिया कि इंग्लिश में मैं इसको अरेबिक में करना चाहती हूँ तो ये अरेबिक में चेंज हो जाएगा। एक और फीचर जो काफ़ी काम का है वो है ब्लूटूथ से रिलेटेड। जैसे कि आपने अपना ब्लूटूथ ऑन किया हुआ है यहाँ पर, अब अगर मैं इसे ऑफ करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिखेगा, ऑटोमेटिकली टर्न ऑन टुमारो। अगर इसको मैंने ऑन किया है, वैसे मैंने यहाँ पर पहले ही ऑन किया हुआ है, आपके में ऑफ होगा, आप इसे ऑन कर लेंगे तो क्या होगा कि अब के लिए तो आपने ब्लूटूथ को ऑफ कर दिया तो आज तो ऑफ हो जाएगा, 24 आवर्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आपको मैनुअली ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे जो है बैटरी भी सेव होगी क्योंकि ब्लूटूथ हर टाइम खुला नहीं रहेगा, और आप जनरली जिस टाइम पर ऑन करते हैं उस टाइम पर ये अपने आप ही ऑन हो जाएगा। सो गाइस ये थे वो सारे Android 15 के फीचर्स जो कि आपको अपडेट आने के बाद जरूर यूज करने चाहिए। वैसे आपको इनमें से कौन सा Android 15 का फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।